गरीबदास साहिब जी को, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर वाले को। आदरणीय गरीबदास साहिब जी का मूल गांव करोथा है। ये जाट जाति में जन्मे, इनका धनखड़ गोत्र है। और इनके मामा जी थे छुड़ानी गांव में, और इनके कोई मामा जी नहीं थे, नाना जी थे और उनकी माँ थी। उनका एक जमीन गणी थी, यानी गरीबदास जी के नाना के यहाँ 1400 एकड़ जमीन थी, लगभग 1400 एकड़, 2500 बीघा के आसपास थी। बड़े बीघे होते थे वो, 5 वाले नहीं, बड़े। तो उसको कोई संभालने वाला वारिस नहीं था, तो गरीबदास जी के पिताजी को वहाँ घर जमाई रख लिया था। शिवलाल नाम था उनका, शिवलाल जी ने। और वहाँ जब रहने लगे थे उनके पिताजी, गरीबदास जी के पिता श्री बलराम जी थे, गांव करोथा के, छुड़ानी ब्याही थे, वहाँ अपनी ससुराल में रहने लगे। 12 वर्ष के बाद गरीबदास जी वहाँ रहने के बाद जन्म हुआ था, इकलौता पुत्र। 10 वर्ष के हो गए, जमीन घनी थी, वर्षा हो जाती तो फसल होती थी, अन्यथा पशुपालन ज़्यादा करते थे, गौ पालन करते थे। और इतनी ज़मीन थी कि स्वयं भी चरागा, एज ए चरागा प्रयोग करते थे, और गांव के दूसरे गरीब लोग भी अपने पशु, अपने गौओं को उन्हीं के खेतों में चराया करते थे। तो जब गरीबदास जी 10 वर्ष के हुए, आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म संवत 1774 और सन 1717 में छुड़ानी में हुआ। जब वो 10 वर्ष के हुए, सन 1727 में अपने, पहले बच्चे पढ़ते थे ही नहीं, अपने ही व्यवसाय को किया करते थे, तो छोटे बच्चे को पाली भेजा करते थे, गवाला। वो स्वयं भी साथ जाते थे, साथ में अन्य नौकर रखे जाते थे, वो भी साथ पाली जाते थे। तो फाल्गुन द्वादशी, फाल्गुन मास की द्वादशी, सुदी द्वादशी, चांदनी द्वादशी, दिन के लगभग 10 बजे सभी ग्वाले, 10-15 ग्वाले थे, बड़े भी थे, कोई 50 वर्ष का, कोई 30 वर्ष का, कोई 20 वर्ष का, कोई 18 वर्ष का। सबसे छोटे गरीबदास जी थे 10 वर्ष के। वहाँ बैठ कर खाना खा रहे थे 10 बजे से। उधर से परमात्मा सचखंड से चलकर आए, वहाँ एक साधु रूप, जिंदा रूप महात्मा का रूप बनाया थोड़ी सी दूरी पर, और वहाँ से यात्री की तरह चलते हुए आ रहे थे। और बाबा जी का रूप, वेशभूषा जिंदा महात्मा की। तो उस समय अतिथि का सत्कार गणा था, फिर महात्मा जी की तो ज़्यादा ही सत्कार होता था। तो सभी ने कहा कि बाबा जी आगे, भाई महाराज जी आ जाओ, महाराज जी बैठो और भोजन खाओ। एक कपड़ा बिछा दिया, महाराज जी बैठ गए। परमात्मा बोले, भाई रोटी तो मैं खा के आया हूँ बच्चों, अब खाना नहीं खाऊंगा। तो वो भगत पाली ग्वाले कहने लगे, जी खाना नहीं खाओगे तो दूध तो पीना ही पड़ेगा, बगैर खाए पिए हम जान नहीं दें, आपके चरणों के चिपट जाएंगे। परमात्मा बोले, भाई ठीक है, अगर दूध पिलाना चाहते हो तो मैं कुंवारी गाय का दूध पिया करता हूँ। जाके संग बैल नहीं लागा, अनटच हो कुंवारी गाय, 1-1.5 वर्ष की हो। तो एक ऐसी बच्चिया थी जिसको गरीबदास जी उसे बहुत प्यार करते थे, उसके गले में एक पट्टा बांध रखा था। उस बच्चिया को लाए पकड़ कर और कहा, महाराज जी दूध कैसे देगी, देखियो इसका सतन तो है ही नहीं। दूसरे जो बड़े पाली थे वो कहने लगे, बाबा जी तेरी नीत दूध पीने की नहीं है, आप तो मजाक कर रहे हो। परमात्मा बोले, भाई दूध तुमको रहे दूध पिए बिना हम जान नहीं देंगे, तो पिला दो, दूध ऐसा पीता हूँ मैं। तो गरीबदास जी उस बच्चिया को लाकर कहने लगे, भगवान इसका दूध कैसे देगी, बच्चा तो है ही नहीं इसका। परमात्मा बोले, भाई कोई पात्र लाओ जो खाली हो, साफ सुथरा हो। तो उनके पास एक पात्र था, जैसे लस्सी वगैरह ले जाते थे, वो 2 मांझ के अंदर रखा था, 8-7 किलो का। कहा कि इस बच्चिया के नीचे रखो, इसकी औड़ी का नीचे, लेवटी का। गरीबदास जी पकड़ कर बैठ के, बालक थे, अगर देखेंगे क्योंकि दूध निकाल लगा बाबा जी। अब परमात्मा ने उसकी कमर पर थपकी मारी बच्चिया के, लंबे लंबे सतन हो गए और दूध की धार चल पड़ी, पात्र भर गया जो बंद हो गया अपने आप। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय हो।
अब गरीबदास जी देखें, एक बार दूध की तरफ देखें, एक बार गाय के वो थन लंबे लंबे हो गए थे उन्होंने देखे, फिर बाबा जी की तरफ देखे और कहने लगे ले महाराज जी पी लो, ये तो आपकी दया हुई है। अब परमात्मा ने मुंह लगा के और थोड़ा सा पी लिया, फिर कहने लगे ले भाई बच्चों पी लो, यो अमृत है, ये यहाँ का नहीं है भाई, सतलोक से आया ये दूध इस पवित्र प्राणी में, गाय में। अब वो जो दूसरे बड़े बड़े पाली थे, बुद्धिमान थे, मानने थे अपने आप ने शाने बड़े, गरीबदास जी को छोड़कर सभी कहने लगे हम नहीं पी सकते जादू जंत्र के दूध ने, और कुंवारी गाय का दूध तो पाप का दूध, हम नहीं पीवेंगे।